Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic the phylum Cnidaria. Phylum Cnidaria is commonly known as a Coelant tetra. According to a syntax book board, Jamchoro 9,000 species of an Cnidarian have been identified by the different scholar, different scientists. ठीक है, 9,000 स्पेशीज जो है नाइडेरियन की दुनिया में मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू अ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामचोरो. ठीक है, दे ऑल आर एन एक्वेटिक इन नेचर. नाइडेरियन आर एक्वेटिक इन नेचर. पानी में मतलब रहते हैं, पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम एक्वेटिक कहते हैं. एक्वेटिक के दो टाइप्स होते हैं. मोस्टली नाइडेरियन आर द मेरीन इनहेबिटेट होते हैं. मेरीन इनहेबिटेट जो सी वाटर में या साल्टी वाटर में रहते हो उनको हम मेरीन हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, उसका एग्जांपल जो है हमारे पास है जेलीफिश एंड सी एनिमोन्स. बट सम आर द फ्रेश वाटर हैबिटेट. कुछ नाइडेरियन फ्रेश वाटर हैबिटेट भी होते हैं, फ्रेश वाटर पानी में रहते हैं, जिसका एग्जांपल है हाइड्रा. फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट हम उसको कहते हैं जैसे कि पॉन्ड्स, पूल्स एंड डिचेस, जैसे कि इंडस रिवर है, वो भी फ्रेश वाटर है हमारे पास. ठीक है, ऑल आर इन रेडियल सिमेट्रिकल. नाइडेरियन ऑल आर इन रेडियल सिमेट्रिकल. इनमें रेडियल सिमेट्री होती है. एसिलोमेट, दे ऑल आर इन एसिलोमेट. दे लैक ऑफ इन ट्रू बॉडी कैविटी और बॉडी स्पेस. इनमें बॉडी स्पेस और कैविटी नहीं होती है, इसलिए हम इनको एसिलोमेट कहते हैं. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें होती है. पहले हमने पढ़ा था पोरीफेरा में, पोरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइडेरियन जो है, जिसको हम सीलेंट टेट्रा कहते हैं, ये थोड़े वेल डेवलप्ड हैं एज कंपेयर टू अ पोरीफेरा. ठीक है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है, दे आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. ये इनमें टू लेयर्स मौजूद होते हैं, एक एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म. आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, जिसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं. ठीक है, ये एपिडर्मिस भी इसको कहते हैं और बॉडी वॉल भी कहते हैं. ठीक है, एंड इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म. इनर मीन्स अंदर वाला जो लेयर है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं. एंडोडर्म का दूसरा नाम जो है गैस्ट्रोडर्म भी हम इसको कहते हैं, गट वॉल भी इसको कहते हैं. बिटवीन दी टू लेयर्स मीन्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म, नॉन सेल्यूलर गिलेटिनस एंड जेली लाइक सबस्टेंसेस और स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इज नोन एज अ मीजोग्लोया. इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेल्यूलर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हम मीजोग्लोया कहते हैं. ठीक है, नाइडेरियन बॉडी वॉल इनक्लोजेस अ हॉलो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं, और इज नोन एज अ सीलेंट्रॉन. ये सीलेंट्रॉन इन नाइडेरियन में गैस्ट्रोवेस्कुलर और डाइजेस्टिव कैविटी होती है, इसलिए हम इनको सीलेंट्रॉन, उस कैविटी को हम सीलेंट्रॉन कहते हैं. एंड हिंस दे आर कॉमनली नोन एज द सीलेंट टेट्रा. सीलेंट्रॉन कैविटी और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसको हम डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं, उस सीलेंट्रॉन की वजह से हम इन एनिमल्स को सीलेंट टेट्रा कहते हैं. ठीक है, और ऑल नाइडेरियन आर कार्निवोरस. ये गोश्तखोर एनिमल्स हैं. ठीक है, विच डिपेंड ऑन दी मीट. ठीक है, इन नेचर एंड दे पैरालाइज फर्स्ट ऑफ ऑल दे पैरालाइज द प्रे एंड किल द प्रे. ये पहले पैरालाइज करते हैं, फिर किल करते हैं थ्रू दी स्पेशल स्टिंगिंग सेल. ये स्टिंगिंग सेल है. ठीक है, स्टिंगिंग सेल जो नोकदार सेल्स होते हैं जिससे डंग मारते हैं, बाइट करते हैं, उसको हम स्टिंगिंग सेल कहते हैं. इज नोन एज नाइडोसाइट्स, जिसको हम नाइडोसाइट्स कहते हैं. स्टिंगिंग सेल्स इन नाइडेरिया आर नोन एज नाइडोसाइट्स. हिंस दे आर कॉमनली नोन एज नाइडेरिया. नाइडोसाइट्स की वजह से हम इनको नाइडेरिया कहते हैं फाइलम नाइडेरिया में. ठीक है, और रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन
एंड सर्कुलेशन थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूजन। ये वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने नहीं है, इसलिए इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन या सर्कुलेशन थ्रू दी डिफ्यूजन या थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहले जो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइलम पोरिफेरा पढ़ा था उनमें जो है नर्वस सिस्टम नहीं था। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इनमें मौजूद है थ्रू दी नर्व सेल्स। ये थ्रू दी नर्व सेल और नर्व नेट है। दीज एनिमल आर द फर्स्ट एनिमल विच possess दी नर्वस सिस्टम। ये पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें नर्वस सिस्टम मौजूद है। ठीक है, कौन? नाइडेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनमें। ठीक है, इनके दो फॉर्म होते हैं। देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एन नाइडेरियन और सिलेंट्रेट्रा। एक है पोलेप, दूसरा है मेड्यूसा। ठीक है, पोलेप पे दे आर सीसाइल इन नेचर। ये सीसाइल होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से अटैच होते हैं। जैसे कि ये एक्वेटिक है, सारे पानी में रहते हैं। पानी में अंदर जो है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से या रॉक से अटैच होते हैं, पोलेप फॉर्म, इसलिए हम इनको सीसाइल कहते हैं। ये इनका शेप जो है सिलेंड्रिकल है। ये जैसे कि ये हमारे पास पेन है, पेन इनका एग्जाम्पल सिलेंड्रिकल है, इनका एग्जाम्पल हाइड्रा एग्जैक्टली हो सकता है और है भी। ठीक है, इनका शेप जो है सिलेंड्रिकल है विथ माउथ एंड एनस माउथ एंड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट एट दी अपर इंड। ये अपर इंड है, ये लोअर इंड है। इनके माउथ और टेंटिकल्स जो हैं वो यहां से ऊपर की इंड में प्रेजेंट होते हैं। किसके? पोलेप फॉर्म के। और इनमें एसेक्सुअल फेज होती है। इसका एग्जाम्पल जो है हाइड्रा एंड सी एनिमोन है। पोलेप का एग्जाम्पल कौन सा है? हाइड्रा और सी एनिमोन, जिसको हम एडमेसिया भी कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? सी एनिमोन को एडमेसिया कहते हैं। और दूसरा फॉर्म हमारे पास है मेड्यूसा। ठीक है, मेड्यूसा दे आर दी मोटाइल इन नेचर। मोटाइल लोकोमोशन और मूवमेंट जो कर सकें उनको हम मोटाइल इन नेचर कहते हैं। उनका शेप जो है अम्ब्रेला शेप है। अम्ब्रेला जैसे छतरी होती है, ऐसे छतरी होती है ना, अम्ब्रेला शेप इनका शेप जो है अम्ब्रेला शेप होता है विथ माउथ एंड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट एट दी लोअर इंड। ये छतरी है, माउथ भी लोअर इंड में मौजूद होगा और टेंटिकल्स भी नीचे लोअर इंड में मौजूद होंगे। और इनमें फेज जो होता है सेक्सुअल फेज होता है। आपको पता है कि सेक्सुअल फेज में जो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स which are fused with each other and form in a zygote or fertilized egg. zygote and fertilized egg जो है ट्रांसफॉर्म होता है यंग वन में, इसलिए हम इनमें मेड्यूसा में जो है वो सेक्सुअल फेज होता है। इनमें जो है पोलेप में जो है वो एसेक्सुअल फेज होता है। ठीक है, और जो है इसका एग्जाम्पल जो है मेड्यूसा का जेलीफिश है। जेलीफिश को हम क्या कहते हैं? आरिला भी कहते हैं। Now the alternation of a generation in the Nigeria. What is the alternation of a generation? The phenomena in which a sexual form produces the asexual form and asexual form produces the sexual form. This vice versa is known as the alternation of a generation like this. Polyp form, you know very well, there are two forms of a Nigerian. First form, the polyp. Polyp form produces the medusa by the asexually, and medusa form produces the polyp by a sexually and formed the zygote. ठीक है, ये मेड्यूसा फॉर्म जो है प्रोड्यूसेस करेगा पोलिप को सेक्सुअली एंड पोलिप प्रोड्यूस करेगा मेड्यूसा को। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एन एसेक्सुअल। ठीक है, एंड फॉर्म्ड द जाइगोट। जाइगोट बनेगा सेक्सुअली। ठीक है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जो है लार्वा आएगा। लार्वा का नाम क्या था? प्लेन्यूला। ठीक है, लार्वा के बाद जो है एडल्ट, ये लार्वा ट्रांसफॉर्म होगा, चेंज होगा इनटू एडल्ट फॉर्म में। दिस
phenomena is known as the alternation of a generation in the Cnidarian. ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें, सेक्सुअली ये मेल है मेडुसा, उसने प्रोड्यूस किया स्पर्म्स को, ये सेक्सुअली फीमेल जो प्रोड्यूस करेगा एग, these egg and sperm which are fused with each other and formed the zygote, ये zygote बनेगा. ठीक है, zygote के बाद जो है ये zygote चेंज होगा लार्वा में, लार्वा फिर चेंज होगा इनटू एडल्ट, मगर जो है एडल्ट जो होगा वो पोलिप फॉर्म में होगा. ठीक है, मेडुसा ने सेक्सुअली जो प्रोड्यूस्ड किया, क्या किया, ये पोलिप फॉर्म. ठीक है, और पोलिप फॉर्म में फिर जो है एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड करेगा मेडुसा फॉर्म को. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ एन जनरेशन. ठीक है, आपको अभी पता चल गया कि या इनमें रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. एसेक्सुअल थ्रू दी बडिंग, जैसे हाइड्रा में बडिंग होती है, और रीजनरेशन भी होती है. ठीक है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है. एसेक्सुअल थ्रू दी बडिंग एंड रीजनरेशन एंड सेक्सुअल थ्रू दी गैमीट्स. ठीक है, और डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है. इनडायरेक्ट हो जिसमें भी लार्वल स्टेज हो, समझो कि उनमें जो है डेवलपमेंट जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. इस लार्वा का नाम है प्लेन्यूला लार्वा. नाइडेरियन के लार्वा का नाम क्या है, प्लेन्यूला लार्वा. ठीक है, अब जो है नाउ कोरल एंड कोरल रीफ. ठीक है, नाइडेरियन ने सीक्रेट्स करता है एक केमिकल सब्सटेंस, जिस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. ये है कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, विच फॉर्म्ड दी हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कवर. ये अराउंड देयर बॉडी, ये नाइडेरियन जो है केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, सीक्रेट्स करते हैं. उस केमिकल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट. वो जो है हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कवर बनाएगा, लिव एनिमल्स के ऊपर कवर बनाएगा. उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोरल कहेंगे. एंड कोरल्स यू नो वेरी वेल ऑल आर एन aquatic in nature. Corals under the water near the surface of an sea water or water as known as a coral reef, उसको कहेंगे. ये जो है वाटर के सरफेस पे जो कोरल्स बनते हैं उनको हम कहेंगे कोरल रीफ. ठीक है, मगर पानी के अंदर मगर और पानी के सरफेस पे जो भी कोरल बनेंगे हम उनको कोरल रीफ कहेंगे. ठीक है, कोरल्स आर जनरली प्रेजेंट इन वार्म वाटर. ये वार्म वाटर में जनरली प्रेजेंट होते हैं. ग्रेट बैरियर ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन ईस्टर कोरल्स आर फाउंड इन 100 of miles. आप देखेंगे कि आपकी नजर जो है ना कम पड़ जाएगी, मगर ये कोरल्स जो है ना आपको इतने बड़े नजर 100 माइल्स में जो है प्रेजेंट हैं. ठीक है, रेड कोरल्स आर यूज्ड टू मेक द ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव आइटम्स में भी ये कोरल, रेड कोरल यूज होते हैं. ठीक है, मैनी हकीम से बहुत सारे हकीम जो है वो रेड कोरल में से मेडिसिन्स भी बनाते हैं. और रेड कोरल आर कॉमनली नोन एज अ मरजान. रेड कोरल को हम मरजान भी कहते हैं. नाउ दी पॉलीमॉर्फिज्म इन दी नाइडेरियन. ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मीन्स many forms of an Cnidarians. Different forms of an Cnidarians which are live with each other in the form of an colonies or groups. ठीक है, colonies or groups which are attached with each other but physically attached. Physically, ये देखो
ये all animals which are physically attached with each other and form in colonies or groups is known as a polymorphism. इसको हम polymorphism कहेंगे। यहाँ पे देखो different types of polyp and medusa. You know very well there are two type of two forms of cnidarian. One is the polyp, another is the medusa. Medusa and polyps which are live with each other in the form of colonies and groups. ये देखो colonies और groups में ये आपस में इकट्ठे रहते हैं, उसको हम zoids कहेंगे। ठीक है, ये zoids हो गया। कौन कौन रहेंगे डिफरेंट ग्रुप्स? ये पोलिप एंड जोइड्स आपस में इकट्ठे रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज और ग्रुप्स इज नोन एज जोइड्स। ये जोइड्स हो गया। फर्दर दीज जोइड्स व्हिच आर लिव विथ ईच अदर एंड कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म इन ग्रुप्स एंड कॉलोनीज एंड परफॉर्म इन पर्टिकुलर फंक्शन। ये जोइड्स जो हैं फर्दर जो है आपस में इकट्ठे रहेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कॉलोनीज एंड ग्रुप्स में और परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, जिंदगी के जो भी काम सरंजाम देंगे, ठीक है, उसको हम सारे इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियन इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है हमारे पास है फाइसीलिया है। ठीक है, फाइसीलिया का साइंटिफिक नेम जो है पार्चोगेस मैन ऑफ एन वार। ये पार्चोगेस मैन ऑफ एन वार हो गया। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन जोइड्स इन फाइसीलिया। फाइसीलिया में 3 टाइप्स के जोइड्स होते हैं। फर्स्ट इज दी गैस्ट्रोजोइड। गैस्ट्रो का लफ्ज आ गया मतलब तो डाइजेशन, यकीनन डाइजेशन में ये पार्ट प्ले करेगा। इट हेल्प इन डाइजेशन। ये देखो, ये गैस्ट्रोजोइड्स जो हेल्प करेगा किसमें? डाइजेशन में। ठीक है, और डेक्टाइलोजोइड से हेल्प इन लोकोमोशन, मूवमेंट में इसके जो है टेंटिकल्स होते हैं, वो टेंटिकल से डिफेंसिव ऑर्गन भी होते हैं और जो है लोकोमोशन में भी पार्ट प्ले करते हैं। ठीक है, और गोनोजोइड्स, गोनो मीन्स यकीनन गोनो का मतलब ये रिप्रोडक्शन का ही काम होगा। ठीक है, ये गोनोजोइड्स जो हैं व्हिच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जोइड्स प्रेजेंट इन फाइसीलिया। फर्स्ट इज द गैस्ट्रोजोइड्स, another is the dactylozoids and third is the gonozoids. Now phylogeny in Cnidarian, ठीक है, Cnidarian have evolved among the one of the 3 evolutionary lines. ठीक है, फर्स्ट आपको पता है कि प्रोटिस्ट जो है फर्स्ट एनिमल है। दीज आर द फर्स्ट एनिमल जो है ना, ये फर्स्ट एनिमल है जहां से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे एनिमल्स की जो एवोल्यूशन हुई है। दीज आर द फर्स्ट एंसेस्टर्स। ठीक है, ये एंसेस्टर्स हैं सारे एनिमल्स की। पोरीफेरा जिसको हम स्पंजेस कहेंगे वो भी यहां से इवॉल्व हुए, नाइडेरिया वो भी यहां से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और जो है प्लेटियलमेंथस जिसको हम प्लेटफॉर्म कहेंगे वो भी यहां से इवॉल्व होके आए हैं, एवोल्यूशन उनकी यहां से हुई है। मींस दीज आर द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ ऑल एनिमल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एनिमल क्लासिफिकेशन फ्रॉम द पोरीफेरा टू फाइलम कार्डेटा। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट है द क्लासेस ऑफ एन फाइलम नाइडेरिया। दीज क्लासेस ऑफ एन नाइडेरियन are classified on the basis of a dominant stage or dominant form. ये dominant stage और dominant form की वजह से classified हुए हैं। ठीक है, पहला क्लास है हाइड्रोजुआ, दूसरा साइपोजुआ, तीसरा एंथोजुआ है। नाउ फर्स्ट क्लास हाइड्रोजुआ नॉन सेल्यूलर मीजोग्लोइया इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, नॉन सेल्यूलर मीजोग्लोइया इनमें प्रेजेंट होते हैं। एंड पोलिप फॉर्म इज द डोमिनेंट फॉर्म। ये पोलिप फॉर्म जो होगा ये डोमिनेंट फॉर्म होगा
और मेड्यूसा जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल जो है फाइसीलिया और हाइड्रा है। ये हाइड्रा हो गया और फाइसीलिया हो गया। और दूसरा साइफोजोआ, इनमें जो है सेल्यूलर मीजोग्लोइया होगा। ठीक है, और इनमें जो है मेड्यूसा फॉर्म जो है वो डोमिनेंट होगा और पोलिप जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। इसका साइफोजोआ का एग्जाम्पल जो है हमारे पास जेलीफिश, जिसको हम आरिला भी कहते हैं। तीसरा लास्ट क्लास जो है एंथोजोआ। एंथोजोआ में मीजोग्लोइया ना सेल्यूलर होगा ना नॉन सेल्यूलर होगा। फेबिरुअस से मीजोग्लोइया प्रेजेंट होगा और पोलिप फॉर्म जो है मेड्यूसा होगा एंड पोलिप फॉर्म जो है प्रेजेंट होगा, मेड्यूसा जो है एब्सेंट होगा, रिड्यूस भी नहीं एब्सेंट होगा। इसलिए इसका और एग्जाम्पल जो है एंथोजोआ का कौन से, कोरल्स एंड एनिमोन्स, जिसको हम सी एनिमोन्स भी कहते हैं। दैट्स ऑल।